बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी आज 72 इयर्स की हो चुकी है। उनके जन्मदिन पे हम आपको बताते हैं कुछ उनकी पर्सनल लाइफ और करियर से रिलेटेड कुछ अनसुने किस्से। जब धर्मेंद्र से हेमा मालिनी की नजदीकियां बढ़ने लग गई तो उसी दौरान एक्टर जितेंद्र का दिल भी हेमा पे आ गया। सो हेमा मालिनी ने जितेंद्र के दिल पर इस तरह कब्जा कर लिया था कि वे देर होने की रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए परिवार की रजामंदी से चटमंगनी और पट ब्याह का प्लान बना लिया। एक बार चेन्नई में हेमा के घर पर दोनों के परिवार आपस में मिलने गए। दोनों की शादी की चर्चा भी शुरू हो गई थी, लेकिन तभी हेमा मालिनी के टेलीफोन की घंटी बजी और फोन पे थे धर्मेंद्र। धर्मेंद्र ने हेमा को समझाया कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, लेकिन मामला यहीं तक नहीं थमा। तभी इसी बीच हेमा के पास एक और फोन कॉल आया। इस बार फोन लाइन पे जितेंद्र की लंबे टाइम तक गर्लफ्रेंड रह चुकी एक एयर होस्टेस शोभा सिप्पी थी। शोभा को भी इसी शादी की बातों का पता चल गया था। शोभा ने भी हेमा को वही सलाह दी जो धर्मेंद्र ने दी कि जल्दबाजी में आकर कदम ना उठाए, और फिर हेमा की जितेंद्र के साथ शादी ही नहीं हो पाई। शादी की बात कुछ दिन के लिए रुक सी गई, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो इस दौरान 1978 के ईयर में हेमा मालिनी के पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद हेमा का साथ धर्मेंद्र ने दिया। इसके बाद हेमा ये डिसाइड कर चुकी थी कि उन्हें जीवन साथी के रूप में किसे चुनना है। उन्होंने 1979 में धर्मेंद्र से शादी कर ली। कुछ समय पहले हेमा मालिनी और ईशा देओल द कपिल शर्मा शो में आए थे। यहाँ पे ईशा ने माँ के साथ मिलकर अपनी पहली किताब अम्मा मियाँ को प्रमोट किया और दोनों ने शो पर दिलचस्प खुलासे भी किए। इस शो के दौरान हेमा मालिनी ने पति धर्मेंद्र के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई। धर्मेंद्र के गुस्से को पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने देखा हुआ था जब उन्होंने डायरेक्टर सुभाष घाई को थप्पड़ मार दिया था। जी हाँ, धर्मेंद्र ने क्रोधी फिल्म के सेट के ऊपर सुभाष घाई को थप्पड़ मार दिया था। उस फिल्म में हेमा मालिनी को धर्मेंद्र के ऑपोजिट कास्ट किया गया था। दरअसल फिल्म के शूटिंग के समय सुभाष घाई ने हेमा को एक सीन के लिए बिकिनी पहनने को बोला, लेकिन हेमा ने ऐसा करने से मना कर दिया था। सुभाष के बार बार कहने पर भी हेमा ने स्विमिंग पूल सीन के लिए बिकिनी नहीं पहनी, लेकिन ये बात जब धर्मेंद्र को पता चली तो उनको गुस्सा आया और सातवें आसमान पर उनका गुस्सा था। धर्मेंद्र ने शूटिंग के दौरान ही सुभाष घाई को आड़े हाथ लिया और थप्पड़ लगा दिया। उन्होंने गुस्से में लगातार थप्पड़ मारे। बाद में फिल्म के निर्माता रंजीत ने उनका गुस्सा शांत करवाया, लेकिन धर्मेंद्र ने इस घटना के चलते सुभाष घाई को चेतावनी तक दे दी थी। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने दिसंबर 2019 को एक प्रोग्राम में बात करते हुए बताया कि शोले फिल्म का उनका निभाया हुआ किरदार बसंती 43 साल बाद भी महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बना हुआ है। हेमा मालिनी ने कहा कि बसंती भारतीय फिल्मों की पहली ऐसी महिला है जो तांगा चलाती थी, इसलिए वह आज के समय में भी हेमा मालिनी के सशक्तिकरण का और बुलंदी का प्रतीक बनी हुई है। हेमा ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं जब भी किसी जगह प्रचार के लिए जाती हूँ तो मैं वहां आने वाली कामकाजी महिलाओं को जरूर बताती हूँ कि उनका योगदान अपने परिवार और समाज के लिए बसंती तांगे वाली से कम नहीं है। हेमा ने एक इंटरव्यू में बताया कि दोनों बेटियों ईशा और अहाना की डिलीवरी के दौरान धर्मेंद्र ने उनके नाम पर पूरा अस्पताल बुक करवा दिया था ताकि इस दौरान फैंस उन्हें डिस्टर्ब ना कर सकें। आपको बता दें कि हेमा ने धर्मेंद्र से 1979 में शादी कर ली थी। 1981 में उन्होंने ईशा को और 1985 में उन्होंने अहाना को जन्म दिया। द कपिल शर्मा शो में हेमा मालिनी ने फैंस से कई बातें शेयर करी थी। उन्होंने कहा कि मेरी माँ चाहती थी कि मैं अपने डांसिंग करियर पर फोकस करूं, इसलिए उन्होंने कभी मुझे किचन में कदम नहीं रखने दिया। लेकिन जब अहाना और ईशा बड़ी हो गई तो उन्होंने शिकायत की कि हमारी माँ को खाना बनाना ही नहीं आता, तो इसीलिए उन्होंने कुकिंग सीखने का फैसला किया। दिसंबर 2019 में एक इंटरव्यू में हेमा से उनके नेगेटिव रोल्स वाली फिल्म लाल पत्थर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि FC मेहरा की ये फिल्म उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से है। हेमा ने बताया कि इस मूवी में मेन रोल प्ले कर रहे एक्टर राजकुमार ने उनको सलाह दी थी नेगेटिव किरदार निभाने की, और उन्हीं के कहने पर हेमा ने इस फिल्म में नेगेटिव रोल का चैलेंज एक्सेप्ट किया। सिर्फ नेगेटिव कैरेक्टर ही नहीं बल्कि हेमा मालिनी ने सिंगिंग में भी अपना हाथ आजमाया है।
उन्होंने किशोर कुमार की सलाह पर बांग्ला भाषा में 2 गाने गाए हैं। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग कहानी, किस्से और बातों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो करें।